हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। मतलब कि ये वैल्यू दी है 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो हमें क्या चेक करना है कि ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होगा, बराबर हो किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए इसमें कोई वैल्यू अलग से नहीं निकालनी। क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ये इसकी वैल्यू इसके बराबर हमें प्रूव करनी है। अगर ये प्रूव होता है तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, और नहीं होता है तो ये नॉट। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहले हमें ये एक इसको LHS मान लेंगे, इसको इस साइड को हम मान लेंगे RHS। ठीक है, पहले LHS को सॉल्व करेंगे, फिर RHS को जो वैल्यू आएंगी कंपेयर करके देखेंगे क्या इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 cot a, कॉट की वैल्यू दी है तो 3 cot a इज इक्वल टू 4 है, तो cot a मेरा हो जाएगा 3 का आ जाएगा 4/3, ये हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी cot a की वैल्यू आ गई, यानी कि दो साइडें हमारी आ गई। ठीक है, दो साइडें आ गई तो क्या करेंगे, एक पहले ट्राइंगल बनाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू क्या निकाल लेंगे, तीसरी साइड निकाल लेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये मैंने अगर एंगल लिया है, इसको मैं मान लेता हूँ ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बी हमारा 90 डिग्री हुआ, और ये एक सी। ठीक है, ये मेरा एच हुआ, सबसे बड़ी लाइन है हाइपोटेनस। ठीक है, और बेस हाइपोटेनस के साथ में एंगल बनाती है जो लाइन, क्या होगी, बेस होगी। ठीक है, यानी कि ये हमारी होगी बेस, बी से नोट कर देते हैं इसे ऐसे, और ये एक जो बची लाइन वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसे मैं पीछे नोट करता हूँ। तो कॉट में अब वैल्यू क्या होगी, जब एंगल हम ए ले रहे हैं, इस वाले को ले रहे हैं, तो कॉट में वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, यानी कि बी अपॉन बी, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ये क्या कॉट की वैल्यू होती है यहाँ पर। ठीक है, तो बी की वैल्यू मान लें क्या, ए बी की वैल्यू कितनी होगी 4, और बी सी की वैल्यू क्या होगी, यानी पी की वैल्यू 3। ठीक है, ये मैं नोट कर दिया, पी सी और बी सी, कोई इशू नहीं है। मुझे क्या निकालना है, एच निकालना है। ठीक है, अगर एच निकाल लिया तो देखिए कॉस भी निकल आएगा, साइन भी निकल आएगा, टेन भी निकल आएगा। वैसे टेन की वैल्यू तो निकल आएगी, क्योंकि कॉट ए का क्या होता है, अपोजिट होता है टेन। ठीक है, तो टेन की वैल्यू तो निकल आएगी, लेकिन हमें क्या निकालना है, कॉस भी निकालना है, साइन निकालना है। तो सबसे पहले इसको निकाल ही लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले चलो LHS को सॉल्व करते हैं। ठीक है, LHS, या फिर सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, AC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, लिखने का मैं शॉर्ट में लिख दिया है। AC का स्क्वायर बराबर होगा काय कि AB का स्क्वायर, ये आपको पता ही है, मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ, BC का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो AC का स्क्वायर, AB कितना है 4 4 से 16 डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। BC की वैल्यू कितनी है 3 3 3 है 9। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, जी का नंबर 25। ठीक है, और AC की वैल्यू निकालेंगे तो जी क्या लग जाएगा यहाँ पे, जाएगा 5। AC की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। AC इज इक्वल टू 5, AB इज इक्वल टू कितना होगा 4, और BC हमारा जे भी दिया है, BC इज इक्वल टू 3। तीनों साइड आ गई हैं। जब तीनों साइड आ गई तो कोई भी रेशियो हम निकाल सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो LHS अब लेके चलते हैं, चले LHS क्लियर है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन की वैल्यू क्या होगी, वैसे अब इसकी निकालने की जरूरत नहीं है, कॉट का क्या होगा, अपोजिट होता है 10। तो कॉट हमारा क्या था 4/3, और 10 की हो जाएगा 3/4 स्क्वायर लगा रहा है, तो स्क्वायर भी हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह 1 प्लस 3/4 क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, 1 माइनस 3 या 9 क्या हो गए 4 4 या 16। इसी तरह यहाँ 1 प्लस 3 या 9/16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जी कितना आ जाएगा मेरा, सॉल्व करके
ये आएगा 7/25। सॉल्व कर लेना, 16 से मल्टीप्लाई फिर 9 माइनस करके जितना भी है 7/25 आएगा इसका 25, यानी LHS मेरा क्या आ गया 7/25। अब लेते हैं RHS को, ठीक है। तो RHS में क्या था, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस की वैल्यू कितनी आएगी 4/5 और स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगाएंगे। कॉस 4/5 माइनस साइन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। साइन की वैल्यू क्या होगी, एंगल हमेशा ए को लेके चलेंगे, ठीक है, ए के हिसाब से चलेंगे। साइन ए की वैल्यू कितनी हुई 3/5। जी कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू ये तो मैंने पहले ही करा चुका हूँ ऑलरेडी, तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। 4 इज 16/25 माइनस 3 9/25, LCM 25, 16 माइनस 9 तो कितना आ गया ये यहाँ पे 16 में से 9 कितना आया 7/25। जी RHS भी हमारा क्या आ रहा है 7/25 और LHS भी क्या आ रहा है 7/25, यानी LHS बराबर है क्या RHS के, ठीक है, यानी राइट हैंड साइड या और लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोनों बराबर है। तो इससे प्रूव होता है ये इक्वल है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच।